सभा में उपस्थित सभी मित्रों को मेरा प्रणाम एवं आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारे इस मतदाता संघ संस्था का जो आज का मीटिंग है और विषय दिया गया है कि न्यायिक व्यवस्था के विषय में। तो मित्रों, हम आम नागरिक जब किसी भी आपराधिक समस्याओं से हम पीड़ित होते हैं तो सर्वप्रथम हम थाने जाते हैं, थाने में अपना रिपोर्ट लिखाते हैं। इसके बाद में मित्रों उस कार्रवाई के तहत में हमें न्यायालय में जाना पड़ता है और वहां से हम अपना पक्ष रखते हैं और उस अपना जो है कि न्याय का उम्मीद करते हैं। तो मित्रों, क्या एक विषय यहाँ पे बहुत ही विचारणीय है कि हमारे देश की न्यायिक जो व्यवस्था है वो क्या हमारे हित में है? क्या हमें न्याय प्राप्त होती है? क्या हमें उचित न्याय होता है? वो चाहे निर्धन हो या अमीर हो, वो चाहे भी किसी भी परिस्थिति में हो, एक सामान्य नागरिक हो, तो हम सभी के लिए उम्मीद क्या रहती है कि न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। लेकिन मित्रों, क्या वास्तविकता में इस देश की जो न्यायिक व्यवस्था है उसकी सत्यता क्या है? तो मित्रों, इसी पर हमारी चर्चा है और यही चर्चा का हमने आज का विषय दिए है। तो मित्रों, हम देखते हैं समाज के अंदर में अनगिनत लोग जिनके भिन्न भिन्न प्रकार के मुकदमे चलते हैं और जब मैं उनसे मिलता हूं और उनसे मैं उस विषय में जब बात करता हूं तो कहते हैं मित्रों कि कोई कहता है कि मेरा 5 साल हो गया केस चलते हुए, मेरा 10 साल हो गया, यहाँ तक कि कोई कहता है कि मैं तो 15-20 बरिस से केस ही लड़ रहा हूँ। तो मित्रों, यहाँ पे चिंतनीय बात ये है कि अपराध हुआ आज और 20 बरस तक हम उस न्यायिक व्यवस्था में इंतजार कर रहे हैं कि हमारे साथ में न्याय। तो क्या मित्रों ये न्याय हमारे साथ में है? ये चिंता का विषय नहीं है? ये हमारे समाज में विचारणीय नहीं है? और दूसरा मित्रों, एक चीज और मुझे इस चीज का समाज में ज्ञान होता है कि अधिकतम मैं देखता हूं या लोगों से मैं सुनता भी हूं कि न्यायिक व्यवस्था के अंदर में केस फाइल करने पे अगर आप एक लोअर कोर्ट में आप जा रहे हैं तो आप उस समय पिटीशन फाइल करते समय आपका मिनिमम 5 से 10 हजार रुपया तो उसी समय खर्च हो ही जाता है। इसके बाद मित्रों क्या होता है, तारीख पड़ती है और वो तारीख मित्रों, उस तारीख में जब हम जाते हैं और उस तारीख में क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की वहां पे खर्चे होते हैं, जैसे हाजिरी देना, अन्य भी है। इसके बाद जब बहस होती है तो वकील का डिमांड होता है कि भाई हमारी फीस चाहिए। उनका मिनिमम कम से कम फीस कितना रहता है मित्रों? 500 रुपया। अब मित्रों, ये जो 20 बरस 10 बरस की जो सिलसिला चलता है और उसमें भी हमें कोई उम्मीद नहीं रहता कि हाँ हमारे सब पक्ष में ही हो। और ये मित्रों हर डेट पे ये खर्च आना ही है और यह साथ साथ में हमें हमारे समय की भी बर्बादी होती है और इस समय की बर्बादी, आर्थिक हानि मिनिमम इसका अनलिमिटेड, इसका कोई लिमिट नहीं है कि आपका कब उस पे फैसला आएगा और वो आपके हक में हो, ये भी कोई उम्मीद नहीं है। ये सारे के सारे मित्रों किसके बल पे चलता है? तो एडवोकेट का फीस के बल पे। आप एडवोकेट की फीस को आप बढ़ा दीजिए, वो फिर जाकर के मन मुताबिक वो अपने हिसाब से उस केस फाइल के अंदर में मकड़ जाल की तरह
फैला देता है और उसका परिणाम क्या होता है कि केस चलते रहते हैं। तो मित्रों, यह तो साबित हो रहा है कि देश की न्यायिक व्यवस्था भी पैसों की बुनियाद पे ही चलती है और पैसों के बुनियाद के आधार पे ही ये हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था है। ऐसा कोई साधन नहीं है कि निर्धन व्यक्ति भी जाकर के न्यायपालिका में न्याय की उम्मीद का लगा सकता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसा सिस्टम हुआ ही नहीं और एक सीमित समय सीमा न्यायिक व्यवस्था में तय भी नहीं किया गया कि आपका केस मिनिमम इतने महीनों के अंदर में उस न्यायिक व्यवस्था का जो जज है वो फैसला देगा। बहुत सारे चीजें आती हैं, जैसे हम किसी से भी पूछते हैं कि भाई इतना समय क्यों लगा। कोई कहता है कि थाने में गया, रिपोर्ट को फाइल करनी है, रिपोर्ट का जांच करना है। इसके बाद से कोई कहता है कि फलाने जगह पे गया, अमुक जगह पे गया। तो मित्रों, एक चीज विचारणीय है कि ये जो जांच प्रक्रिया है, ये जांच प्रक्रिया एक थाने में प्रतिदिन कितने होती है और क्या ये जुडिशियली सिस्टम जो जांच पे आधारित है, तो क्या ये यहाँ पे एक ऐसी विधि नहीं होनी चाहिए कि आपको अमुक केस में आपको 2 दिन के अंदर में जांच करके और तुरंत आपको कोर्ट में उसको हाजिर करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किए तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कोर्ट की तरफ से किया जाएगा और आपको दंडित भी किया जाएगा। ऐसे ऐसे मित्रों, कई सारे ऐसी चीजें हैं जो हमारी देश की न्यायिक व्यवस्था में बनाई जा सकती है, परंतु उसको नहीं बनाया जा। और उसका परिणाम क्या हुआ मित्रों? हम सालों साल न्यायपालिका के चक्कर लगाते गए, हमारे चप्पल टूट जाएगा, जूते घिस जाएगा, लेकिन हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। और यहाँ तक कि न्याय की उम्मीद में हमारी जो आर्थिक जो स्थिति है वो एकदम से दयनीय हो जाएगी। और यदि हम निर्धन हैं तो हमें उस न्यायिक व्यवस्था की तरफ में जाना भी हमारे लिए ये एक संगीन अपराध है। अगर हम निर्धन हैं, अगर हमारे पास में धन नहीं है, तो हमारे लिए इस देश का जो न्यायिक व्यवस्था है वो हमारे लिए कदापि नहीं। यह सारी चीजों से समाज में जिस प्रकार की हम इस चीज को देखते हैं, समझते हैं, इससे स्पष्ट साबित होता है कि निर्धनों के लिए न्यायिक व्यवस्था है ही नहीं। और इसी में और मैं आगे इसी विषय को मित्रों अन्य समाज में जो न्यायिक व्यवस्था के अंदर में है उनको भी मैं चाहूंगा और मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे इस सभा में आए और अपना न्यायिक व्यवस्था में जो वो केस अपना उसको चल रही है उनकी उन विषयों पे और तथ्यों के आधार पे, सत्यता के आधार पे वो अपना पक्ष हमारी सभा में रखे। यह मेरी आग्रह भी है समाज से और ऐसे सभी बंधियों को मैं आमंत्रित भी करता हूं। इसी के साथ मित्रों आज का मैं यह सभा समाप्त करता हूं। पुनः मैं समाज के अंदर से कोई भी सज्जन अगर न्यायिक व्यवस्था के विषय में अगर हमारी सभा में अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो मैं इस विषय को लेकर पुनः मैं इस सभा में आऊंगा। इसी के साथ मैं यह सभा समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, हर हर महादेव।